हेलो गाइज, वेलकम टू योर चैनल। जैसा कि आपको बताया गया था पुराने वाले वीडियो में, हम आपको बता चुके हैं कि आपको मैथ की डेली 6 से 7 के बीच में मैथ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। मैथ की वीडियो आपके यहाँ पर नंबर सिस्टम की सीरीज चल रही है दोस्तों। नंबर सिस्टम को हम आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में आगे बढ़ाते हैं। आइए फिर देर न करते हुए वीडियो को आगे चलाते हैं। आइए देखते हैं। तो दोस्तों पहले हम देख लेते हैं दो अंकों की या एक अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, क्योंकि हम जीरो से स्टार्ट किए हैं तो जीरो से ही पढ़ाना उचित रहेगा। तो एक अंकों की सबसे छोटी सी छोटी संख्या कौन सी होगी दोस्तों? एक होगी। उसके बाद में अगर मान लीजिए दो अंकों की पूछ लिया जाए तो इसी में एक जीरो और बढ़ा दीजिएगा। तीन अंकों की पूछा जाए एक जीरो और बढ़ा दीजिए। ऐसे ही जितने अंकों की पूछे उससे एक कम करके जीरो बढ़ा दीजिए। मान लीजिए 6 अंकों की पूछे तो 5 जीरो यहाँ पे ऐसे बढ़ा दीजिए। हो गया 3 3 6, 6 जीरो हो गए, 5 जीरो और एक लगा दिए, 6 अंकों की संख्या हो गई सबसे छोटी से छोटी। इसी तरह से दोस्तों बड़ी से बड़ी देखेंगे। एक अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है? तो एक अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 9 होती है, क्योंकि 1 से 9 तक की जो संख्या होती है उसमें 9 जो होता है बड़ा होता है, 1 जो होता है स्मॉलेस्ट छोटा होता है। तो अगर दो अंकों की पूछे इसी में एक नौ और बढ़ा दीजिए, 3 अंकों की पूछे एक नौ और बढ़ा दीजिए, ऐसे बढ़ाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप जितने अंकों की पूछे उतना अंकों को आप बढ़ा दीजिए। अब उसके बाद में आपको आरआरबी इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि दो अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं, दो अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं। तो दोस्तों क्या करेंगे, अब 1 से 9 तक एक ही अंक है, ठीक। अब दो अंकों की कितनी संख्याएं संभव है, तो अगर हम एक से इसको देखेंगे 1 से 100 तक होंगी तो 100 जब आ गया तो ये 3 अंक हो गया तो ये निकल जाएगा। बची कितनी है आपकी 99। अब 1 से 9 तक 9 संख्याएं क्या हैं? एक अंक की है। उसको क्या करेंगे 99 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना हो गया 90। तो मतलब दो अंकों की 90 संख्याएं संभव होंगी। इसी तरह से आपको पूछ लिया जाए 3 अंकों की कितनी संख्याएं संभव होंगी, तो क्या करेंगे दोस्तों, फिर 99 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 900 हो जाएगा। इसी तरह से अगर 4 अंकों की पूछा जाए तो 9 लिख के 3 बार ऐसे जीरो बढ़ा दीजिएगा तो हो जाएगा कि 4 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं। ये आपका आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक। उसके बाद में आइए दोस्तों अब हम देख लेते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, क्योंकि नंबर सिस्टम के अंतर्गत ये भी आता है। प्लेस वैल्यू मतलब स्थानीय मान। जब आप लोग छोटे थे तो प्लेस वैल्यू पढ़ ही चुके होंगे। प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान। स्थानीय मान। अब दोस्तों जैसे आपकी ये संख्या दे दिया जाए 4 6 2 3 4 इसी तरह से, और आपसे पूछा जाए कि 2 का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो 2 आप ऐसे लिखेंगे और उसके पीछे जितनी डिजिट होंगे उतनी जीरो बढ़ा देंगे। बस ये 200 आपका क्या हो जाएगा, प्लेस वैल्यू हो जाएगा, स्थानीय मान हो जाएगा। और निकालने का मेथड तो आपका ऐसे होता है, यहाँ ला के लिखिए 4 इंटू 1 करिए, एक को लगाइए 4 लिखिए, फिर ऐसे 3 को लिखिए इंटू 1, एक संख्या है इसलिए एक जीरो बराबर 30। ऐसे ऐसे आप निकालते रहिए, ये हो जाएगा आपका स्थानीय मान। निकालना कैसे निकाला जाता है, और वैसे देखने के लिए जैसे आपका 4 का पूछ लिया, 6 का पूछ लिया जाए कि प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो 6 का दोस्तों प्लेस वैल्यू क्या करेंगे, 6 लिखेंगे, उसके बाद में जितने भी डिजिट होंगे उतने जीरो बढ़ा देंगे। 1 2 3 4, 4 डिजिट है तो 4 जीरो, ठीक। ये आपका 60,000 हो गया प्लेस वैल्यू। इसी तरह से अब आपका आ गया दोस्तों फेस वैल्यू। फेस वैल्यू, अब फेस वैल्यू मतलब ये होता है कि जो जैसे दिख रहा है उसी को आप बता दीजिए। जैसे अभी आपसे पूछा जाए कि 2 का फेस वैल्यू क्या होगा, तो 2 का फेस वैल्यू दोस्तों 2 ही होगा। अब आपसे जो परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि ऐसे संख्या दे देगा, मान लीजिए 6 4 2 3 4, इस तरह से संख्या दे दिया, फिर पूछेगा कि इसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का अंतर क्या होगा, दोनों का डिफरेंस होगा। 2 का मान लीजिए पूछ लिया गया कि 2 का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होगा, तो क्या करेंगे, पहले 2 का प्लेस वैल्यू लिखेंगे 200, उसके बाद में फेस वैल्यू 2। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दोस्तों यहाँ 10 से 2 को करेंगे 8 9 1 198, ये आपका डिफरेंस होगा इन दोनों का। अब इसके बाद में आता है दोस्तों आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग आर्डर भी इसी में देख लेते हैं। असेंडिंग आर्डर, असेंडिंग आर्डर, अब इसका मतलब होता है आरोही क्रम, हिंदी में आरोही क्रम। आरोही क्रम मतलब
आप छोटे से जब आप बड़े की तरफ जाते हैं, छोटे से आप बड़े की तरफ जाते हैं तो आपका आरोही क्रम हो जाता है। मतलब कि जैसे 1 2 3 4 5 6 बढ़ते ही जा रहे हैं आप, ठीक, तो क्या हो जाएगा वहाँ पे आरोही क्रम हो जाएगा, यानी असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। इसी तरह से आपका डिसेंडिंग ऑर्डर यानी अवरोही क्रम। अब ये क्या होगा दोस्तों, ये बड़े से जब हम छोटे की तरफ जाते हैं, बड़े से छोटे की तरफ जब हम जाते हैं तो आपका अवरोही क्रम हो जाता है, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाता है। जैसे कि आपका 9 से या 100 से आप उल्टा आइए, 100 99 98 97, इसी तरह से आप 1 की तरफ आइए तो वो क्या हो जाएगा, आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे आपको ऐसे छोटा सा क्वेश्चन दे दिया जाएगा, जैसे 6 2 3 कामा लग जाएगा, फिर 2 3 24 मान लीजिए, फिर 25, ऐसे 6 8 4, ऐसे इसका बोला जाए कि असेंडिंग ऑर्डर लिखिए। तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, यानी आरोही क्रम। तो क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला लिखेंगे यानी 24, उसके बाद में 25, उसके बाद में अब इन दोनों में देखेंगे कौन सा है 623, तो 623, उसके बाद में 684 हो गया ये दोस्तों असेंडिंग ऑर्डर। अब जब इसी का उल्टा कर देंगे, यानी उल्टा मतलब ये पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये, तो ये आपका हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक, ये भी आपके नंबर सिस्टम के अंतर्गत आता है, तो इसलिए इसको भी हम देख लेते हैं। उसके बाद में दोस्तों आपका आता है, आइए अब हम दूसरा स्टेप देखते हैं। डिजिट आपको ऐसे दिया रहेगा, जैसे कि मान लीजिए 6 2 3 4 ऐसे दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसमें सबसे स्मॉलेस्ट, मतलब इस वाले डिजिट का यूज करके सबसे स्मॉलेस्ट और हाईएस्ट नंबर बनाइए, मतलब सबसे बड़ी से बड़ी और छोटी छोटी संख्या बनाइए और उसका अंतर बताइए। तो दोस्तों जब इसकी स्मॉलेस्ट यानी छोटी छोटी संख्या बनाएंगे तो सबसे छोटी 2 है, तो 2 3 4 6, यानी इन चारों का यूज करके, चारों का प्रयोग करके 2346 ये छोटी छोटी संख्या बन गई। अब बड़ी से बड़ी यानी हाईएस्ट संख्या क्या बनेगी, तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ लिखेंगे 6 4 3 2, यानी 6432, ये आपकी बड़ी से बड़ी संख्या होगी। अब इन दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, दोनों को घटा दीजिए, ऐसा आएगा कि इन दोनों का अंतर करिए, तो अंतर जब कर देंगे जो आपका आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आपका आता है सेक्सर और प्रीडिसेक्सर, मतलब कि अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्या। अब अनुवर्ती मतलब आगे की संख्या है। जैसे कि मान लीजिए 2 की मतलब 2 की पूछ लिया जाए कि अनुवर्ती संख्या क्या होगी, तो 3, यानी इसी में 1 ऐड कर दिया जाता है। तो ऐसे आपको बड़ी बड़ी संख्याएं देगा, जैसे कि मान लीजिए आपका 6432 है, इसका अगर पूछा जाए कि अनुवर्ती क्या होगी तो +1 ऐड कर देंगे। अगर इसका मान लीजिए पूर्ववर्ती पूछा जाए, मतलब पूर्व मतलब पहले की, तो पहली संख्या पूछा जाएगा तो क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि 2 की पूर्ववर्ती पूछ लिया जाए तो -1 कर देंगे, क्या हो जाएगा 1। बस ये आपका सेक्सर और प्रीडिसेक्सर होता है इस तरह से। ठीक, आइए दोस्तों इन दोनों स्टेप के बाद में अब हम चलते हैं इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक भी आज ही देख लेते हैं, उसके बाद में विभाज्यता का नियम देखते हैं। तो यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक। इकाई का अंक देखते हैं दोस्तों। अब इकाई का अंक प्राप्त ज्ञात करने के लिए पहले कुछ कंडीशन है, उसको जान लेते हैं। जैसे कि अगर इकाई के अंक में 0 1 5 6 ये चारों डिजिट होंगे, मतलब चारों संख्या होंगी, 0 1 5 6, अगर ये रहेगा तो दोस्तों क्या होगा, उसके इकाई का अंक यही स्वयं हो जाएगा। जैसे कि देख लेते हैं हम, मान लीजिए 1 2 5 ऐसे करके इसकी पावर 2 5 6 3 कुछ भी लिख दिया जाए। ठीक, तो क्या होगा, इकाई का अंक यदि 5 है तो क्या हो जाएगा, इसके इकाई का अंक 5 ही हो जाएगा, 5 ही होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 है तो 6 ही रहेगा, 1 है तो 1 ही रहेगा, 0 है तो 0 ही रहेगा। ठीक, इकाई का अंक पहली कंडीशन ये है आपकी। दूसरी कंडीशन क्या है दोस्तों, मान लीजिए हम क्या करेंगे, बहुत बड़ा नंबर दिया रहेगा, जैसे कि मान लेते हैं 44 मल्टीप्लाई करके या कुछ भी करके 62 45 32 ऐसे। तो ये दूसरी कंडीशन क्या होगी दोस्तों,
हम क्या इसमें ढूंढेंगे, पहले देखेंगे सब में इकाई का अंक 5 तो नहीं है। अगर इकाई का अंक आपको 5 मिल गया तो हम देखेंगे सम संख्या भी है। तो अगर सम संख्या भी हो और 5 भी हो तो उसके इकाई का अंक सदैव 0 होता है। कैसे, जैसे आप क्या करते हैं, इकाई के अंक में ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 5 2 10 मतलब 5 दूनी 10 हो जाएगा, 0 आ गया इकाई का अंक। जब 0 आ गया तो आप सब में अगर 0 से गुणा करेंगे तो 0 ही इकाई का अंक होगा। ये आपकी दूसरी कंडीशन हो जाएगी। और तीसरी कंडीशन क्या होगी दोस्तों, हम क्या करेंगे, जैसे पूरे डिजिट में देखेंगे इकाई का अंक 0 तो नहीं है। अगर इकाई का अंक किसी भी में इकाई का अंक 0 हुआ तो वो उसमें कितनी बड़ी चाहे जितनी भी बड़ी संख्या दी गई हो उसके इकाई का अंक 0 हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हम लिखते हैं 54 60 45, उसके बाद में 22 11, ऐसे मान लीजिए लिख दिए। ठीक, मल्टीप्लाई में सारा है। अब इसमें क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे कि इकाई का अंक 0 तो नहीं है। यहाँ देखिए इकाई का अंक 0 है। अब इकाई का अंक 0 है, संख्या चाहे जितनी भी बड़ी दी गई हो उसके इकाई का अंक सदैव 0 ही होगा। ठीक, ये आपकी तीसरी कंडीशन हो गई। उसके बाद में मान लीजिए आपको 5 भी ना दिया हो, सम संख्या भी ना दी गई हो और 0 भी ना दिया गया हो इकाई के स्थान पे, तब क्या करेंगे, तब दोस्तों हम आपको चौथी कंडीशन बताते हैं। इस तरह से मान लीजिए दिया गया है। अब आपका ना यहाँ पे 5 है ना 0 है और ना ही 5 और सम संख्या है। अब क्या करेंगे, सबके इकाई के अंक को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। देखो 1 2 जा 2 मतलब 1 2 के 2 2 3 6 6 त्रिक 18। अब 18 हुआ, 18 की यहाँ से 8 उठाएंगे। ठीक, 8 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, आगे गुणा करेंगे, 8 8 64। ठीक, इसी तरह से आपका और भी आगे हो, मान लीजिए 44 हो, कुछ भी हो, तो क्या करेंगे, फिर से इसके इकाई के अंक से इसमें गुणा करवा देंगे। 4 चौक 16, 16 का फिर इकाई का अंक 6 होगा। फिर मान लीजिए आगे कोई हो, फिर 16 की 6 हुआ, फिर 6 से आगे 6 चौक 24। अब इकाई का अंक 24 हुआ 2 4, यानी तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 24, यानी 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये आपकी 3-4 कंडीशन है दोस्तों इकाई का अंक प्राप्त करने के लिए। अब इसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन क्या है उसको भी बताते हैं इकाई का अंक प्राप्त करने के लिए। अगला स्टेप है दोस्तों, मान लीजिए आपका जब इकाई का अंक 9 हो, जब इकाई का अंक 9 हो, जैसे 6 2 3 9 ये हो गया, और इसकी पावर लगी हो 2 3 4 और 3। ठीक, इस तरह से मान लीजिए लगी है, इसकी पावर यहीं तक मान लेते हैं। तब क्या करेंगे, जब इकाई का अंक विषम होगा, यहाँ तो 9 रहेगा ही, और जब पावर क्या होगी विषम, तब क्या हो जाएगा, तब इकाई का अंक 9 ही हो जाएगा। अगर पावर मान लीजिए इसकी सम हुई, मतलब अगर इसकी पावर क्या हुई सम, तब इकाई का अंक क्या होगा 1 ही रहेगा। ठीक, छठी कंडीशन क्या होगी दोस्तों, यदि यूनिट डिजिट मान लीजिए 6 2 5 4, यूनिट डिजिट क्या हुआ 4 हुआ, और इसकी पावर मान लीजिए 2 3 या कुछ भी हो, अगर इसकी पावर मान लीजिए सम हुई, अगर इस सम नहीं विषम मान लीजिए इसकी पावर विषम हुई, तब क्या हो जाएगा, तब यूनिट डिजिट आपका 4 ही होगा। यदि इसकी पावर सम हुई, सम मतलब जो यहाँ पे घात लगाते हैं, ठीक, अगर इसकी घात या पावर सम हुई तो यूनिट डिजिट 6 होगा। ये आपकी एक कंडीशन थी। उसके बाद में दोस्तों क्या होता है सातवां, यदि मान लीजिए जैसे 3 2 6 6 नहीं 3 2 2, ठीक, अगर इसकी पावर मान लीजिए 2 या 49 ऐसा हो गया, या और भी ले लेते हैं ऐसा हो गया, ठीक, तब क्या करेंगे, तब इसके वंस और टेंस इकाई और दहाई में 4 से हम डिवाइड करेंगे, और जितना आएगा उसकी पावर इस यूनिट डिजिट पे लगा के उसको लिखेंगे, जितना भी आएगा वही आपका इकाई का अंक होगा। आइए इसको देखते हैं। जब 4 से हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8, एक बचा 13 हुआ, फिर 4 इक्के 4 4 3 12। अब यहाँ पे आपका शेषफल रिमाइंडर कितना बचा 1, जब रिमाइंडर शेषफल 1 बचा तो उस 1 को इस 2 पे पावर 1 कर देंगे। अब जब पावर 1 किए तो अब 2 का एक बार जब गुणा करेंगे तो वो 2 ही होगा, ठीक, तो इसके इकाई का अंक 2 ही रहेगा। ठीक,
आप इस तरह से और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम लेते हैं 4, 8, 7 और इसकी पावर लगा देंगे 2, 3, 4, 7, 6, ऐसे कुछ भी चीज़ चाहे जितना बड़ा। क्या करेंगे, वंस और टेंस को पकड़ेंगे, मतलब लास्ट के इकाई और दहाई को पकड़ेंगे और 4 से इसमें डिवाइड कर देंगे। करेंगे, देखो 4 इक्के 4, 3 बचा, 36 हुआ, 4 9 36। इसमें शेषफल कुछ नहीं बचा। जब शेषफल कुछ नहीं बचेगा तो क्या करेंगे, इकाई के जो इकाई का अंक होगा उसके ऊपर ये 4 की पावर लगा देंगे, यानी उसके ऊपर घात 4 कर देंगे। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, मतलब इसको हम देखेंगे कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 7 49, 49 में इकाई का अंक 9 हुआ, 9 7 63, 63 में इकाई का अंक 3 हुआ, तो 3 7 21, 21 में इकाई का अंक 1 हुआ। तो दोस्तों इसका इकाई का अंक 1 हो गया। तो इस तरह से एक ये दो तरह से यहाँ से ये क्वेश्चन आपको प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से आइए देखते हैं एक क्वेश्चन को और हम। आइए दोस्तों इन दो क्वेश्चनों को देखते हैं और कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे ना ही आपका 0 है, ना 1, ना 1 है, ना 5 है, ना 6 है, और ना 9 है, ना 4 है। ठीक, अब कोई कंडीशन इसमें से विशेष नहीं, तो क्या करेंगे, हम इसकी जो पावर है उसमें 4 से 4 से डिवाइड करेंगे। करते हैं, 4 दूना 8, 2 में डिवाइड जाएगा, 0 उड़ाएंगे तो क्या होगा 2, यानी शेष कितना आया 2। अब जो नहीं डिवाइड कर पा रहे हैं यहाँ पे वो देख लें, ऐसे 82, 4 दूना 8 कट गया, 2 यहाँ लिखेंगे, 2 में डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ 0 बढ़ा देते हैं, तो ये 2 ही आपका शेषफल हो जाता है। 2 शेषफल हो गया तो वो 2 को ला के यहाँ 3 की पावर कर देंगे। 3 की पावर करेंगे तो 3 3 जा 9, यानी 3 3 का 9। ठीक, अब ऐसा 3 दूना 6 मत करिएगा, कुछ लोग ऐसा कर देते हैं, वो सब गलत है। ठीक, गड़बड़ हो जाएगा। अब यहाँ भी देखिए वही कंडीशन है, ना 0 1 5 6 नहीं है, और ना 9 है, ना 4 है। ठीक, तब क्या करेंगे, इसके वंस और टेंस लेंगे, मतलब कि इकाई और दहाई का अंक लेंगे और उसमें 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड वहाँ नहीं कर पा रहे हो तो यहाँ कर लीजिए, 4 से ऐसे 6 7, 4 इक्के 4, तो हुआ 7, 4 6 24, 4 से 28 बड़ा हो जाएगा, तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3। ठीक, अब वहाँ जब शेषफल 3 आया, जो शेष यहाँ 3 बचता है उसी को यहाँ के इकाई के अंक के ऊपर लिख देते हैं, यानी 2 के ऊपर 3 कर देंगे। अब ऐसे 2 3 6 मत करिएगा, इसको ऐसे तोड़ लीजिएगा, तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा दोस्तों। अब इसके बाद मान लीजिए इसी तरह से आपको यहाँ पे 7 ना दिया हो, यहाँ पे 6 दिया हो, 6 दिया हो, तब क्या करेंगे, तब दोस्तों अब जब 4 से इसमें हम भाग करेंगे, 4 से भाग करेंगे इकाई और दहाई के अंक में, 4 9 36, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, यानी शेषफल कुछ नहीं बचा। यहाँ पे आप करके देख सकते हैं, कुछ नहीं बचा, सब कट्टम उट्टम हो गया, 0 हो गया। तो अब क्या करेंगे, इसी 4 को इस इकाई के अंक पे पावर बना देंगे, यानी 2 की पावर 4। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। ऐसा नहीं 2 चौक 8 मत करिएगा, ऐसे इसको खोल लीजिएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार, जितनी पावर लगी हो उतनी बार, 2 दूना 4, दूना 8 और 8 दूना 16, 16 यानी इकाई का अंक 16 में कितना हुआ 6, तो आपके इकाई का अंक हो जाएगा 6। ठीक, आइए दोस्तों एक क्वेश्चन देख लेते हैं और इसी पे रिलेटेड। 7 की पावर 35 माइनस 3 की पावर 58, इसको करते हैं दोस्तों। क्या करेंगे, इस 35 में 4 से हम डिवाइड करेंगे, तो 4 से 4 9 36 बड़ा हो गया, कम करेंगे तो 4 4 8 32, कितना हुआ पावर, 4 8 32 पावर 3 हुआ। ठीक, तो 7 की पावर 3 कर देंगे। नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग कर लीजिएगा, 4 से 35 में डिवाइड करेंगे, 4 8 32, शेषफल 3 आया, तो 3 को उठा के इसके जो यहाँ पे इकाई का अंक है इसी के ऊपर लगा देंगे। अब माइनस, ठीक प्रक्रिया यहाँ भी करेंगे, 4 से उठा के 58 में हम डिवाइड करेंगे, 4 1 4, 1 हुआ, 1 हुआ 18, फिर 4 4 16, शेषफल 2 बचा। अब 3 के ऊपर क्या कर देंगे, 2 को लगा देंगे, 3 की पावर 2 कर दिए। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ऐसे
इसको पूरा खोल लिए। अब क्या करेंगे, 7 49, 9 हुआ, 9 7 63, 63 में इकाई का अंक 3 माइनस, अब 3 त्रिका 9। अब लो, बात तो बढ़ गई भैया, 3 में से 9 कैसे घटेगा, और जब 9 नहीं घटेगा तो इकाई का अंक माइनस फिर कैसे होगा, सब गड़बड़ हो गया। तो दोस्तों आप लोग ये समझ जाइए कि ये संख्या जरूर कुछ ना कुछ आगे रही होगी, तो उससे हम क्या करते हैं, एक उधार ले लेते हैं यहाँ पर, यानी एक ऐसे मन में बैठा लेते, लिखते नहीं है, बस ऐसे मन में बैठा लीजिएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा 13, क्योंकि हम जानते हैं तो इकाई का अंक माइनस में आएगा नहीं, शेषफल माइनस में आएगा नहीं, ऐसा समझ सकते हैं। तो 13 हो गया, तो इसलिए ये मतलब कुछ ना कुछ संख्या आगे रहती है, उससे एक उधार ले लेते हैं, तो यहाँ एक आ जाएगा, ये हो गया 13। लिखेंगे नहीं, बस समझ लेंगे ऐसे। और 13 से 9 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, तो इकाई का अंक कितना आ गया दोस्तों, 4 आ गया। दोस्तों एक क्वेश्चन इस पर भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे इकाई का अंक कितना है, 4, और आपको बताया गया था जब इसकी पावर क्या होगी, विषम होगी, तो इकाई का अंक 4 ही होगा। जब क्या होगी, पावर विषम होगी यानी ओड नंबर, जब पावर विषम संख्या होगी तो इकाई का अंक 4 ही होगा। अगर इससे पहले आपको बताया जा चुका है, अगर पावर क्या होगी, सम होगी, सम संख्या होगी, तो इकाई का अंक कितना होगा, 6 हो जाएगा दोस्तों, 6। तो आप अगर आपको ये चीज़ पता होगा तो आप डायरेक्ट इकाई का अंक 4 लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको ऐसे नहीं पता है, आप फिर भी निकालना चाहते हैं कि नहीं हम भूल गए, तो आप क्या करेंगे, 23 में 4 से डिवाइड कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, 4 पंचे 20, 20 हुआ। तो अब शेष पर कितना बचा, 3, 3 को इसके 4 के ऊपर लगाएंगे तो 4 चौक 16 चौको 64, फिर वही 4 आ गया। इतनी प्रक्रिया करने से अच्छा दोस्तों यही आप याद रखिए, जब पावर आपकी विषम रहेगी तो इकाई का अंक 4 ही रहेगा, और जब पावर सम होगी तो इकाई का अंक 6 हो जाएगा। ठीक, अभी यहाँ मान लीजिए 4 होता, तब क्या करते, तब जैसे दूसरा इसी को लिख के बताते हैं, 2 3 4 इंटू द पावर 24। अगर ऐसा होता, अब पावर कितना हो गया, इकाई का अंक 4 है, और जो इसकी घात है, पावर है, वो कितना है, सम हो गया, तो डायरेक्ट आप इकाई का अंक इसको 6 लिख सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, 4 से जब इसमें डिवाइड करेंगे, 4 से 24, 0 हुआ, तो 4 की पावर कितना करेंगे, 4 लगाएंगे। उससे अच्छा आप ऐसे लर्न कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसी से रिलेटेड आपका दूसरा स्टेप है 9 वाला, 9 वाला भी देख लेते हैं दोस्तों। जैसे कि मान लीजिए 2 3 9, इसकी पावर हम कर देते हैं 27। अब आपको बताया गया था जब इकाई का अंक 9 हो और घात विषम हो, तब क्या होगा, तब डायरेक्ट ही इकाई का अंक 9 हो जाएगा। अगर घात मान लीजिए यानी पावर जो होगी वो सम होगी, तो इकाई का अंक 1 हो जाएगा। शॉर्टकट में आप ऐसा लिख सकते हैं। अगर आपको फिर भी इसको प्रूव करना हो तो इसमें आप 4 से डिवाइड करिएगा, जितना शेषफल आएगा उसको 9 के ऊपर लिखिए, उसके बाद तब करिए। तो ये आपका दोस्तों, इस तरह से आप इकाई का अंक पूरा ज्ञात कर सकते हैं। हमारे हिसाब से अब इकाई का अंक निकालने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लगभग सभी टाइप के क्वेश्चन हो चुके हैं। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, लाइक कमेंट और शेयर करके हमको जरूर बताइएगा। आपको डेली 6 से 7 के बीच में दोस्तों मैथ के वीडियो मिल जाएगा, और डेली अब क्लास डेली चलेगी। वो थोड़ा प्रॉब्लम की वजह से नहीं हो पाया था, इधर तूफान आ गया था। चलिए ठीक है, जय हिंद।